नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे भारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आज हम इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ग्राउंड पर पुलिस के एक्शन की पूरी डिटेल आसान भाषा में समझने वाले हैं। मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना के बेंच ने एक बिल्कुल क्लियर ऑर्डर पास किया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली के जंतर मंतर या देश के किसी भी दूसरे राज्य में जो भी छात्र शांति प्रदर्शन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अलग अलग राज्यों में पुलिस ने जिन नाबालिग बच्चों को डिटेन किया था, उन्हें तुरंत रिहा करने का सीधा आदेश दे दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक शर्त रखा है, लेकिन यह सेफ्टी सिर्फ उन्हीं बच्चों पर लागू होगी जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और ना ही कोई आपराधिक इतिहास हो। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि है पुलिस का एक्शन। सुनवाई के दौरान जब पुलिस की ज्यादती और एक्स्ट्रा फोर्स इस्तेमाल करने के आरोप सामने आए, तो कोर्ट का रिएक्शन काफी सख्त था। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यानी कि प्राइम फेसिया यह मामला एक इंडिपेंडेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करता है। हिंसा की इन घटनाओं की असली सच्चाई जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने का प्रपोजल भी रखा है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस और उन सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है जहां पर कि यह घटनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी, लेकिन तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई सारी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा रिकॉर्डिंग, पुलिस का वायरलेस कम्युनिकेशन और दूसरे जानकारी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से सेफ रखा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि पुलिस ने इन प्रोटेस्टर का जो भी डिजिटल डाटा और प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उनको पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं लाया जाएगा। यह छात्रों की प्राइवेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के बल प्रयोग यानी कि फोर्स यूज के तरीके पर बहुत ही गहराई से ध्यान दिया है। ऐसे सीरियल क्लेम्स किए गए कि छात्रों को रोकने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण एक छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। इसके अलावा रबर बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैटन और किलो वाले डंडों से छात्रों को पीटने का शॉकिंग दावा भी किया गया है। एक और परेशान करने वाला आरोप यह था कि प्रोटेस्ट के दौरान कुछ सादे कपड़े में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। उन्होंने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उन छात्रों को आइडेंटिफाई किया है और सीधा उनके घर लीगल नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपों को रिकॉर्ड पर लिया है और अपनी जांच के दायरे में रखा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट किया है। हालांकि उन्होंने कोर्ट को बताया है कि इस स्टूडेंट मूवमेंट में कुछ क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर हमला किया। इन पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत बड़ा सॉलिड जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसे आंदोलन होना एक नेचुरल बात है और उनका यह कहना था कि इस तरह से पुलिस का हौसला नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आपको इस पूरे मूवमेंट का बैकग्राउंड नहीं पता हो, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बार बार हो रहे पेपर लीक के विरोध में एक ऑनलाइन पार्टी का गठन हुआ, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और इनके ही बुलावे पर जून में भारी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इन छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत रिजाइनेशन हो, और भारी विरोध के बाद ठीक यही हुआ। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। इन छात्रों के सपोर्ट में जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आगे आए और उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। तबियत बिगड़ने पर पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जिसके बाद 23 जुलाई को उन्होंने मेदांता अस्पताल में अपनी 26 दिन की लंबी हंगर स्ट्राइक खत्म की। सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब 20 जुलाई को संसद चलो मार्च हुआ और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस और रैपिड फोर्स ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का भारी इस्तेमाल किया। बिहार में भी ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे और वहाँ तो कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पुलिस वालों को AK-47 लेकर प्रोटेस्टर के सामने खड़े देखा गया। सुनवाई के आखिरी में सीनियर एडवोकेट सादान फरासत ने कोर्ट को बताया कि बिहार में हिरासत में लिए गए करीब 150 लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जिनमें से ज्यादातर 13 साल तक के नाबालिग हैं। अब अगले हफ्ते इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, इस पर सबकी नजर पड़ी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि लाखों छात्रों का वो फ्यूचर है। तो इस विषय पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।